Hello student, this is Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more important concept. There are two results I will discuss today, and I will also discuss what says this theorems, this result. Okay. और इसके साथ साथ जो भी एप्लीकेशंस है उसके बारे में बात करेंगे हम. ठीक है. आज जो मैं आपको जो थ्योरम देने जा रहा हूँ वो थ्योरम नंबर थ्योरी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है दोस्त. प्रूफ के लिए बहुत ज़्यादा वो थ्योरम काम करता है और उसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है और एप्लीकेशन इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. तो थ्योरम आपको क्या बोलता है उसको मैं एक बार पहले लिखता हूँ. ठीक है. थ्योरम क्या एक रिजल्ट है और रिजल्ट आपका एक है और रिजल्ट आपका ये बोलता है लेट GCD ऑफ A comma B is equal to D then there exist integers x and y such that क्या d is equal to ax plus by. ओके. फर्दर में ये where d is least positive integer. ठीक है. लीस्ट और ये कंडीशंस और ये GCD आपको. ठीक है. और आपका एक रिजल्ट और भी है उसको भी लिख देता हूँ. नहीं पहले इसको बता रहा हूँ क्या कहता है. ठीक है. तो उसको बता रहा हूँ. लेट GCD ऑफ AB इक्वल टू D देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x एंड y सच दैट D इक्वल टू ax प्लस by फर्दर वेयर D इज ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है. मतलब क्या ये आपका थ्योरम ये बोल रहा है कि अगर आपका GCD आपने कोई दो इंटीजर लिया और उन दोनों इंटीजर का अगर आपने GCD निकाला, GCD को आप लीनियर कंबाइनेशन में लिख सकते हैं. GCD को आप उन दोनों इंटीजर के जिनका आप निकाले थे उनके आप लीनियर कंबाइनेशन में आप लिख सकते हो आराम से. ठीक है. फिर से बता रहा हूँ मैं आपको. ठीक है. GCD आपने निकाला AB का, आपको D मिल गया तो D को AB के लीनियर कंबाइनेशन में आप लिख सकते हो जहाँ पे जो आपका D होगा वो सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा. ठीक है. ठीक है ना. जहाँ पे आपका D होगा वो सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा. ठीक है. अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये क्या कहता है. ठीक है. एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं. ये लीजिए एग्जांपल. आपने GCD निकाला 4 और 8 का तो आपको GCD मिलेगा 4 8 का तो मेरे ख्याल से 4 आ जाएगा. ठीक है. और 4 को आप लिख सकते हो क्या आपको कह रहा है देयर एग्जिस्ट. आपको कम से कम एक तो ऐसा XY मिल जाएगा जो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो मैं ये बोल रहा हूँ बेसिकली आपसे कि जब आप 4 का GCD निकाल लेंगे ना, जब आप 4 का GCD निकाल लेंगे तो निकालने के बाद आपको x4 प्लस 8y मिल जाएगा. कैसे? आप इनको ले लीजिए मेरे ख्याल से 1 x इक्वल टू अगर 1 ले लेते हैं -1 और y इक्वल टू ले लेते हैं आप 1 तो मेरे ख्याल से 1 इंटू 4 प्लस 8 यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 1
तो ये आपको 4 मिल जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर कोई ए बी का आपने जीसीडी निकाला तो उस जीसीडी को आप ए बी के लीनियर कंबाइनेशन में लिख सकते हैं, और जो आपका डी होगा वो सबसे कम होगा। अब जो लीनियर कंबाइनेशन होगा वो क्या हमेशा यूनिक होगा? नहीं भैया। अच्छा, यूनिक मैंने बोला है तो आप ले लीजिए, चलिए x इक्वल टू अगर आप ले लेते हैं 3, तो 3 इंटू 4 तो 12, फिर x इक्वल टू ले लीजिए यहाँ पे -1, तो आपका यहाँ पे एक से हो गया, यहाँ पे आपका y यहाँ पे 1 हो गया। तो एक ने आपने तो एक यहाँ पे लिया था और आप एक बार एक यहाँ पे ले लिए तो आपको 2 मिल गया, तो यूनिक नहीं है। तो इनका जो लीनियर कंबाइनेशन है वो यूनिक नहीं होता है, ठीक है। तो क्यों नहीं होता है इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा बाद में, ठीक है। वो जो आपका डायफिनन इक्वेशन है उसको पढ़ाने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका क्या मेन लॉजिक है, ठीक है। फिलहाल आप ये जानिए। अब मैं आपको एक रिजल्ट और दे रहा हूँ दोस्त, ठीक है। आपको मैं एक रिजल्ट और दे रहा हूँ, पहले इसको इरेज करता हूँ। रिजल्ट सेकेंड आपका ये है, क्या कुछ नहीं है आपका, अगर वही केस है, बस इसका पार्टिकुलर केस है, क्या इफ d इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ ना मैं, है ना, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये लेट GCD ऑफ AB इक्वल टू 1, देन there exist x and y belongs to z such that क्या ax plus by इक्वल टू 1, क्या बोला, ठीक है। अब अगर GCD 1 हो गया ना तो आपको there exist का आएगा, दिस इज द सिंबल ऑफ there exist, ठीक है। एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, आपको एक्स वाई ऐसा मिल जाएगा सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो वही चीज ये भी है, बस मैंने डी इक्वल टू 1 पुट कर दिया है, बाकी सारा का चीज सारा वही है, ठीक है। अब इसका जो कन्वर्स है रिजल्ट ऊपर वाले का वो ट्रू नहीं है, इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, लेकिन जो नीचे वाला रिजल्ट है ना इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू है। मतलब क्या कि अगर GCD AB का 1 आया तो आप ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, अगर ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1 आया तो GCD आप 1 ही आएगा, ठीक है। इसका आपको मैं दे रहा हूं प्रूफ। इसका जो प्रूफ ये है क्या कि अगर GCD ये आ गया लेट मतलब क्या कि इसका कन्वर्स ये बना दोस्त कि अगर ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1 तो जो इसका GCD आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका कन्वर्स यही होगा, ठीक है, कि इफ दिस देन दिस। तो मुझे ये दिया गया है तो मुझे प्रूव क्या करना है कि GCD ऑफ AB इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज आवर टारगेट, ठीक है। तो लेट GCD of AB is D. Let GCD of AB is D. तो by definition of GCD, ठीक है, क्या then क्या कि D divides A और D divides B, ओके। D divides A और D divides B, ठीक है। जब आपका D A को डिवाइड कर दिया, B को डिवाइड कर दिया, तो आपको मैंने एक थ्योरम बताया था कि जो A का मल्टीपल होगा उसको भी D डिवाइड करेगा, जो B का मल्टीपल होगा उसको भी B डिवाइड करेगा, तो उन दोनों का जो सम होगा उसको भी D डिवाइड करेगा। ये भी आपका क्या है, थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या कि D डिवाइड्स ax प्लस बी वाई, ओके। एक्स वाई क्या मेरा है, इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है ये dx प्लस बी वाई कितना है, 1 है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ d डिवाइड्स 1, तो यहाँ सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, d या तो 1 हो या फिर -1, बट
डी या तो आपका 1 हो या फिर -1, दो ही केस बनता है, लेकिन डी आपका तो -1 नहीं हो सकता। क्यों? डी इज ए पॉजिटिव, बिकॉज डी इज ए जीसीडी ऑफ ए बी, तो जीसीडी ऑफ ए बी इज नेवर निगेटिव, तो आपका जो डी होगा वो 1 आ जाएगा, तो प्रूफ इज गॉन। तो डी इक्वल टू 1 आ गया। जब आपका डी 1 आ गया ना, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या, जो जीसीडी आपका ए बी का आया वो 1 आ गया, तो प्रूफ इज गॉन। और ये जो इसका कन्वर्स बड़ा आसान दोस्त है ना प्रूफ करने में, और कि क्या कि अगर जीसीडी ए बी का 1 आया तो लीनियर कॉम्बिनेशन को आप लिख सकते हो, इसकी तो गारंटी है। लेकिन अगर ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1 आया ना, तब भी उनका जीसीडी ए बी का 1 ही आएगा। ये इसका कन्वर्स है, सारा काम इस पे किया मैं कि अगर ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1 आया तो आपका ए बी यानी जो आपका जीसीडी ए बी का आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका दो रिजल्ट्स है, और प्रूफ करने में तो ये काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे दोस्त। जो हमारी अगली वीडियो आएगी उस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे हैं, है ना, जो हम प्रूफ करेंगे। ठीक है।